हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब रिएक्शन चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन बाय MR। एंड मैं अमित एंड ये मेरा फ्रेंड काशिफ। और आज हम पहली बार रिएक्शन करने जा रहे हैं शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गो। है एक गार्लिक और एक प्लेन चीज सही हो गया। एंड A2 पनीर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी वो है मटके में हमारा क्लासिक दही, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो कस्टमर पैकेजिंग भी काफी सही है। ये चीज और दही बहुत बढ़िया है। एंड मैं A2 का दही या A2 का घी मंगाती हूँ घर पे। उनकी कंपनी की वैल्यू भी 18.75 करोड़ है। कितने का आता है? फिर तो 75 लाख की डिमांड कर रहा रहा है। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड क्रीमी घी, जो ट्रेडिशनल मेथड से बना जाता है और उसका MRP इज 2000 रुपीज अ केजी। और जो दूसरा है जो वैदिक हिसाब से बनाया जाता है, बिलोना मेथड जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरे दूध को हैंड चर्न करके फिर हम उसका घी बनाते हैं, तो वो इट इज प्राइस 3200 रुपीज पर केजी। और आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और पहले क्या करते हैं? यूनिकेन करके पुणे में एक साइबर सिक्योरिटी में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप थी जहाँ पे हम सब काम करते थे। विशाल हमारे बिजनेस हेड थे, मैं उनके टीम का पार्ट था। मैंने अच्छा, तो आप उनको रिपोर्ट करते करते और थे। आप इनको रिपोर्ट करते हैं? आप इनको, वाह, ये तो बहुत मैच्योरिटी है भाई, जनरली होता नहीं है ऐसा। मच डीपर देन दैट। मैच्योरिटी है, वेरी गुड। मैंने और जयवंत ने मिलकर 2017 में द ऑर्गेनिक कार्बन की शुरुआत की। मेरी मुलाकात जयवंत से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुई जिसमें मैं एक इंटर्न थी, और तब मुझे पता चला कि जयवंत खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। यार तो बहुत कम देखने को मिलता है ऑर्गेनिक जो है। जब पहली बार A2 मिल्क के बारे में पता चला, देसी गाय का दूध, ये सारी चीजें पता चली, उसके बाद ही तुरंत ये जो भरवाड़ कम्युनिटी है हम उनको मिले थे। लेकिन अगर इनको वैल्यू अच्छी मिलती है ना, काफी सक्सेसफुल है ये पूरे इंडिया में। बेसिकली नीड भी है ना। और जब छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पाता है। गिर गाय जो देसी गाय है उसके आसपास ही उनकी जिंदगी ये पूरी ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बच्चों के लिए फायदेमंद है, हर किसी के लिए फायदेमंद है। मैं भरवाड़ समाज में से हूँ। हम गोपालन का ही काम करते हैं कई पीढ़ियों से। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब दूध बेचते हैं, हमारा दूध का अच्छा दाम ना मिले वही होती है। जयवंत पाटिल साहब से हम 4 साल से जुड़े, उसके बाद हमें दूध के दाम अच्छे मिलते हैं, सब खर्चा चलाने में बहुत मदद होती है, बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। शार्क टैंक से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम जो काम अभी एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं, तो हम इस काम को बहुत बड़ी स्तर पर कर पाएँ। हम P2 एक ग्लोबल ब्रांड बने जहाँ पे हम लोग हमारे सारे जो इंडिजीनियस फूड है उसको दुनिया तक पहुँचा सकें। और एक बड़ी घटना हुई मैं मेंशन करना चाहूँगा। 2016 में जयवंत का ये जो काम चालू था IT इंजीनियर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसकी दखल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ली और 11वीं के मराठी के टेक्स्ट बुक में एक लेसन छपा जो इनकी जर्नी पे था। और उसका इफेक्ट ये है कि आगे के 4 सालों में 21 लाख स्टूडेंट्स ने वो लेसन पढ़ के, काफी सारे लोगों ने इनसे गाइडेंस लेके पर्सनली अभी फार्मिंग को करियर माना है। क्या बात है, तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थी। वेरी नाइस। बढ़िया। जयवंत पाटिल मतलब उसका एक पूरा चैप्टर पढ़ा जा रहा है ये महाराष्ट्र की किताबों में कोई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत लार्ज है। क्वेश्चन ये है कि इतने ब्रांड बन गए हैं अभी ऑर्गेनिक ब्रांड, तो इसमें डिफरेंशिएशन तो वहीं आएगा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हो उस विषय में? तो ये जो प्रोडक्ट लेने वाला जो कस्टमर है, उसका जो पर्सोना है वो काफी अवेयर है। वो सिर्फ दावों पे नहीं जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज्यादा चीजें पूछ के तभी वो भरोसा रखता है। इनके ऑलमोस्ट सिर्फ मिल्क नहीं है, बहुत सारे ब्रांड हैं इनके, दाल है, गुड़ है, 93%। ऑलमोस्ट सारी चीजें बेच रहे हैं ऑर्गेनिक। मेन क्वेश्चन ये है कि आपने ऑलमोस्ट 20 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, तो सेल्स क्या है जो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है? तो हमने अगस्त 2017 से रेवेन्यू जनरेशन शुरू किया है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा रेवेन्यू था 65 लाख, फिर बाद में 1 करोड़ 98 लाख हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2 करोड़ 2 लाख, फिर उसके नेक्स्ट ईयर था हमारा 2 करोड़ 50 लाख, और इस साल हमने 6 महीने में 2 करोड़ 8 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हमारा ऑलमोस्ट आधा कर लिया 6 महीने में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आधे से ज़्यादा हो गया का रेवेन्यू
400 करोड़ तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। 400 लाख यानी कि 4 करोड़, ये सोच के चल रहे इस बार। इस बिजनेस में तो मार्जिन है। तो हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो है 44% एवरेज, जिसमें नॉन मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन 65% है और मिल्क का हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 42% और है। नेट मार्जिन इस ईयर का अगर हम देखेंगे तो हमारा एबिटा 2% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट आफ्टर पेइंग ऑल ऑफ अस हमने 1% प्रॉफिटेबल। तो ब्रेक इवन, हाँ। ब्रेक इवन ना। जयवन जी, आपका जो 2 करोड़ सेल्स है 6 मंथ्स में, उसमें डेयरी रिलेटेड एंड नॉन डेयरी रिलेटेड का परसेंटेज क्या है? तो अभी जो हमारा ये ईयर टू डेट का जो 2 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें 80% मिल्क का है और 20% सारी अदर नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स का है। विजन मैक्सिमम क्या जो है सपोर्ट 2 कर रहे हो साल मिल्क से। में? 80-20 रहेगा या 50-50 होगा? अगले 2 से 5 साल में हम ऑलरेडी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मिल्क से हम ट्रस्ट बना रहे हैं, वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस लेके आ रहा है, पर ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होते हैं नॉन मिल्क में। तो हम जो देख रहे हैं उसमें 60% ग्रोसरी रहेगा और 40% रहेगा। स्प्लिट ऑफ सेल्स क्या है बिटवीन मेट्रो एंड टियर 2 एंड टियर 3? नहीं, अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पुणे अभी सिटी सिर्फ में पुणे में आप 2 करोड़ बना रहे हो। जी हाँ, Yes, सिर्फ पुणे। पुणे एंड पीसीएस। 4 करोड़ नॉट 2 करोड़। तो 2 करोड़ इन 6 मंथ्स। अभी आप पुणे में ये सर्विस दे रहे हैं, कल को आपको दिल्ली में ये सर्विस देना होगा तो आप कैसे देंगे? आपका फार्म तो पुणे में है। हमारा जो फार्मर नेटवर्क है वो सिर्फ पुणे में नहीं है। हमने ऑलरेडी 6 सिटीज में A2 मिल के ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। बढ़िया। सही टाइम आने पर और सही फंडिंग मिलने पर हम लोग ये 6 सिटीज में एक साथ शुरू कर सकते हैं। ये 6 सिटीज कौन सी हैं आपने कहा? मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड सॉरी मेट्रो सिटी है, सही है। तो बढ़िया आपने है। 2 करोड़ 6 महीने में सिर्फ पुणे में बनाया, दैट्स फैंटास्टिक। तो अगर आपको नॉन डेयरी 20 to 60% लेके जाना है और ये नॉन डेयरी कंपोनेंट जो है वो इतना मिलता है बाकी सिटीज में, पुणे में मैं आपको 10 ब्रांड्स बता दूंगी, तो वो मुझे कुछ डिफरेंशिएटर दिख नहीं रहा है। फेंका जाएगा सिंपल, आई एम आउट। और वो एक सर्टेन साइज देख का लो। बनेगा, बियॉन्ड दैट कितना स्केल करेगा आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड उसकी Clear. वजह से आई एम आउट। मुझे पता रहता है ही है। इसका हमेशा रहता है। जय, डेयरी प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर बिल्कुल ये भी नहीं बना है। करेगा, ऑलमोस्ट अगर बना आप ही चाहो करेगा। तो एक नीश बिजनेस बना सकते हो, एलीट को बेच के। आपको फंडिंग की जरूरत नहीं, आप उसको बनाइए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए और पैसे कमाइए एंड बिल्ड अ नाइस रिस्पेक्टेबल बिजनेस। फंडिंग के राउट जाते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे मार्केट एक्सपेंशन के लिए, और वो जैसे जैसे आप करोगे आपको वही जो A2 का आपका डिफरेंशिएटर लेके आए थे, दैट इज गोइंग टू गो अवे, यू हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट। तो इसी वजह से मैं आपसे आज नहीं जुड़ पाऊंगा। गुड लक। सॉरी, थैंक यू, वी अप्रिशिएट। तो मेरी ऑफर है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी और 25 लाख लोन फॉर 12% इंटरेस्ट। मेरे को ऑफर करना चाहता हूँ मैं। एक मिनट, मैं भी ऑफर करना चाहती हूँ। मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि जब मेरे घर पे कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सर्टिफिकेशंस के साथ आती है ना, तो मेरे घर में मेरी दादी, मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाती है कि यार ये प्योर है, इसको पीना है ना। मेरे हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी लगेगा। सही बात है। दुनिया कर रही है ये काम। इंटरनेट पे अगर मैं डालता हूँ A2 मिल तो 36 कंपनीज खुलती हैं, पर सबका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है। पीयूष, आप हर कंपनी में टेक्नोलॉजी का सेल्स कीजिए, आप कितनी कंपनी की टेक्नोलॉजी बनाओगे? एक पीयूष 100 कंपनी की टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं बना नहीं रहा हूँ। मेरा एक व्यू है लाइफ में, अगर वो नहीं, चीजों को इसमें scale अश्लील करना ग्रोवर। है और इम्पैक्ट लाना है, एक्चुअली उसने अभी से यूज कर दिया सर, तभी वो आना बंद हो गया आपसे। नहीं, शायद उसने रिजाइन कर दिया ना उसमें से। जो आपको बनाना है ना, वो 2 चीजों से तो बनता है। भारत पे का को फाउंडर था वो रिजाइन कर दिया उस पोस्ट पे से, इसलिए अच्छा, वर्ड ऑफ Maybe that- माउथ आता है that was the customer reason. experience से, कस्टमर एक्सपीरियंस आता है टेक्नोलॉजी से, एफिशिएंसी आती है ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन आती है टेक्नोलॉजी। तो मेरे लिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी पे अगर आपका फोकस है तो ही मैं इसमें आना चाहूंगा और वहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो आपको बहुत आता है। आप ऑफर बना रहे हो कि नहीं बना पहले रहे मैं हो? आपका ऑफर सुनना चाहता हूँ। मेरा रोक के बैठो आप। मैं पीयूष की बात से वैसे बिल्कुल सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी साइड पे यहाँ पे काफी काम की जरूरत है। मेरा ऑफर है 75 लाख, बट 10%। वैल्यू दैट आई ब्रिंग इन, मैं उसका परसेंटेज आपको बताती हूँ। I'll take 10% of the Beauty. equity. मेरा भी सेम ऑफर है, 75 लाख 10%। तो 3 ऑफर है आपके। आपको बराबर बांटना है, विस्तार करना है।
अच्छा, मैं और गजल साथ करने के लिए रेडी है 5% पे। B2C के एक्सपर्ट्स, पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाने वाले लोग जो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो आपकी यूएसपी है, प्लस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, इट्स अ स्टील डील। थैंक यू। कैन यू ये टेक तो अ आप मोमेंट? छोड़ नहीं या सकते। टेक अ मोमेंट। क्या लगता है? आई थिंक ले लेंगे यार, ऑफर क्या सही ही है। सकते किसकी तरफ जाएंगे ये? नहीं, ऑफर लेना चाहिए, किसी की तरफ भी जाए। यार मेरे को भी ले लो डील में। 15% ले लो, 1 करोड़ रुपए दे के 15% ले लो, हो जाए, सबके पैसे कम लगे। 15% एक करोड़ है, बड़ा बैड डील। आपने टाइम लिया तो हमने भी थोड़ा टाइम लिया। एक ऑफर और प्रिपेयर हुई है बिकॉज विनीता भी एक्साइटेड है। आपके पास 2 ऑफर्स हैं। एक है आप 75 लाख 10% ले सकते हैं, जो मैं और गजल डिवाइड करेंगे। एक है आप 1 करोड़ 15% ले सकते हैं, जो मैं, गजल और विनीता डिसाइड होगा। आपको तीनों शार्क्स मिलेंगे, तीनों का टाइम मिलेगा। I think all three. 75 लाख लेना चाहिए मैंने फिर 10 का। कुछ कह नहीं सकते यार। हाँ, वो सब एकदम भी लगेगा। तो थैंक यू सो मच आप तीनों को, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है, तो डील पक्की आप तीनों के साथ। चलो बढ़िया। यार बढ़िया मैं आपको एक बात यार। बताता हूँ वैसे जयवन, आपने मुझे बताया नहीं था आपको क्या डील चाहिए। मैंने चेक 33,33,000 का बना दिया था। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस डील, दैट आई कैन प्रिडिक्ट हाउ यू आर थिंकिंग। थैंक यू थैंक यू। तो ऑलराइट, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। आई थिंक लंबी रहेगी थोड़ी जर्नी। ये बढ़िया यार इनका। ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। इनका अच्छा लगा यार सिस्टम। तो भाई जैसा ये पुणे में वीडियो देखी शार्क टैंक की, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा लगा कि A2 मिल्क लेके आना बिल्कुल नेचुरल है, सब कुछ है। और 60% इनका भी 80% इनका भी डेयरी पे था, डेयरी पे मिल्क चल पे रहा था। डिपेंड थे, और 20% ऑलमोस्ट नॉन मिल्क पे 6 मंथ में 2 करोड़ का अचीव भी कर लिया है। बिल्कुल सही। जब उनका एक साल में 2.75 करोड़ अचीव कर रहे थे, उन्होंने इस बार 6 मंथ में अचीव कर लिया 2.08 करोड़ का। लेकिन एक इनका ये था कि ये स्विच करना चाह रहे हैं। जैसे 20% ये नॉन डेयरी पे थे, जैसे कि दाल है, चावल है, 80% ये जो मिल्क, भी है। 80% मिल्क पे अब ये डिपेंड है। 60% पे आना चाह रहे हैं ये। हाँ, और इन्हें जो मेट्रो सिटी का काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हमें कि मेट्रो सिटी में जाना चाहते हैं, तो वो भी बढ़िया लगा हमें। लेकिन वही डील इन्होंने अच्छी चुनी। अच्छी चुनी है। So guys, that's all for That's all. today, and we are new on YouTube, so please do like, एंड शेयर। comment and subscribe our channel. और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि हमें आपका प्यार मिले, हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने बना कर लाएं। थैंक यू थैंक यू गाइस। गाइस।